प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने उनके सामर्थ्य के द्वारा नए दिन की शुरुआत करने का एक अवसर दिया है, वह भी उनके वचनों के द्वारा। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर सामर्थ्य है। निर्बलों को वह बल देता है, शक्तिहीनों को शक्ति देता है। वो महान परमेश्वर जो सारी सृष्टि का करता है, वो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। भाई और बहनों और मित्रों, हमने पिछले संदेश में बात किया था कि किस तरह से यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु होने के बावजूद भी एक निर्बल के समान वो इस पृथ्वी पर निर्बल हो गए, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया और क्रूस का मृत्यु सह लिया। और वो परमेश्वर ने उनको उस मृत्यु से जयवंत किया। भाई और बहन और मित्रों, जब कोई यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता है तो वो अपने आप को बलवंत ना समझे कि मैं बहुत ही ताकतवर हूं। वो यह समझना चाहिए कि प्रभु जो चाहे उसी के इच्छा के अनुसार। और भाई और बहनों मित्रों, परमेश्वर जब आप निर्बल हो तब आपको इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पौलुस प्रभु में आने से पहले इतना बलवान था कि वो मसीहों को मारता था, प्रताड़ित करता था। वो पौलुस प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखता है, उसके बाद उसकी आंख चली जाती है, वो निर्बल हो जाता है, उनमें शक्ति नहीं रहती। वो पौलुस प्रभु परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए अपने आप को मरने के लिए भी तैयार हो गया। उनकी निर्बलता उनको कमजोर नहीं कर सकी। और एक वचन पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ पर लिखा है, 2 कुरिन्थियों 12:10। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कहते कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। भाई और बहन और मित्रों, जब आप निर्बल हैं तब सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु मसीह है। और किस तरह से वो आपको संभालने का क्षमता रखता है। अय्यूब बहुत अच्छी तरह से अपनी किताब में लिखता है, अय्यूब 26:2, निर्बल जन की तूने क्या ही बड़ी सहायता की, और जिसकी बाह में सामर्थ्य नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर निर्बलों की सहायता करते हैं। जब हमारी बाहों में ताकत नहीं रहती तब परमेश्वर हमारी बाहों में ताकत दे देते हैं। भाई और बहन और मित्रों, हम जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, बड़े ताकतवीर, बड़े शूरवीर बन के जाते हैं कि अपने आप को निर्बल बना के हम सामर्थ्य के लिए जाना चाहिए।
क्योंकि हम निर्बल हैं। पर प्रभु परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, वो निर्बलता में हमें बलवंत बनाएगा। पौलुस लिखता है, मैं उपद्रव में, संकटों में, कलेशों में मैं निर्बल नहीं हुआ, पर निर्बलता में परमेश्वर ने मुझे बलवंत किया। आओ हमारी कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, उसमें हम कमजोर न होवे, पर और प्रार्थना करें कि परमेश्वर में हम बलवंत हो जाए। संसार में हमें बलवंत होने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर में बलवंत होने की जरूरत है। जितना ज्यादा हो सके उतना हम परमेश्वर के साथ बने रहें। और देखो परमेश्वर कैसे काम करते हैं। क्रूस पर लटकते हुए मेरे प्रभु मसीहा ने कहा था, एली एली लमा सबक्तनी। आखिरी दम तक उन्होंने परमेश्वर का नाम लेना बंद नहीं किया था। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे बंदा अय्यूब राख के ढेर में बैठा हुआ कहता है कि तुमने निर्बलों की सहायता की है। भाई और बहन और मित्रों, हम जब निर्बल ही है तब प्रभु परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। मैं पढ़ रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं। मैंने एक नाम पाया, एक पादरी का, शैल्वी समरेन, 1025 बार बाइबल पढ़ा। उनकी 63 एज से लेकर 95 एज तक में 1025 बार। मैं उन बुजुर्गों को पूछना चाहता हूँ, आपका पवित्र शास्त्र अध्ययन कैसा है? आर यू रीडिंग बाइबल? हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए और उससे हमें शक्ति पाना चाहिए। आओ हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर में निर्बलता में भी बलवंत बनाए। हे हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें आपका वचन दिया। आपके वचन के अनुसार आप हमें गाइड कर रहे हो, हमें बुद्धि और समझ दे रहे हो पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता। हम निर्बल हैं प्रभु, हम बलवंत होने में मदद करें पिता। हम आपके सामने दिन बन सके पिता। हम संसार में पिता आपका वचनों को लेकर जब जाए पिता, तो हम बड़े गर्व के साथ जाए पिता। आपके वचन को हम समझ सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। आगे का समय आपके हाथ में रहो। सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. Have a wonderful